नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। किसी न किसी रूप में, किसी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, किसी का औद्योगिक विकास में, किसी का पर्यटन में, जो जिस विभाग में है, हॉर्टिकल्चर में है, कोई कृषि में है, कोई उद्योग के क्षेत्र में है, कोई फार्मा सेक्टर में है, हर सेक्टर में अपना अपना योगदान है। और उसके कारण से निश्चित रूप से जो हमारी बड़ी ग्राउंडिंग का हमारा लक्ष्य है वो हमारा पूरा होगा। और आप लोग जाएंगे तो आजकल सब जगह जो मुझे तो इस बात से पता लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड की छवि बाहर क्या बन रही है। जितने हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका उत्साह, मैं दुनिया के अंदर कहीं गया, देश के अंदर कहीं गया, जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बिल्कुल अपने कल्चरल बेस में बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा उमंग के साथ आ रही हैं, उससे एक पैमाना जो मीटर होता है वो मीटर मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर भी एक अलग प्रकार का जो है इनको ये हो रहा है कि हम उत्तराखंडी हैं। तो इस नाते भी जो है लोगों के मन में एक अलग प्रकार का भाव आ रहा है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बने, इसकी छवि बन रही है और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजा और उसके महत्वपूर्ण अंगों को स्वयं के जो सुख सुविधाएं हैं उसकी ज़्यादा कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो जनता के लिए समर्पित होकर उनको कार्य करना चाहिए। उस समय राजा होते थे, आज तो लोकतंत्र में राजा नहीं होते, अब तो सेवक होते हैं। हम सब सेवक हैं, किसी न किसी रूप में। आप वहाँ सेवा कर रहे हैं, हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं। तो उस समय वो राजा का जो काल होता था वो अलग काल होता था। मैं लेकिन इसको यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि इस संदेश का जो पालन है करते हुए हमको भी, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो सेवा है उस पर हम सबको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं आज आपसे, आप सबके बीच में आकर आप सबसे ये अपील करता हूँ कि वास्तव में आप लोगों की भी जो सेवा है, ये सेवा कोई सामान्य सेवा नहीं है। अगर आप वैसे सोचेंगे तो देश के अंदर इस सेवा में कितने लोग हैं, कितने करोड़ों करोड़ लोगों में से, करोड़ों करोड़ कह रहा हूँ मैं, करोड़ों करोड़ लोगों में से आपको जो है सेवा का अवसर मिला है। तो भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो मैंने जब मुख्य सेवक का दायित्व संभाला, मैंने स्वयं यही मन में विचार आया कि प्रभु की कृपा से मुझे इस सेवा का अवसर मिला है, तो मैं इसी सोच को आगे बढ़ाऊं। इसको मैंने अपने कामकाज में, अपने रोज के नियमित दिनचर्या में इसको शामिल किया है। और केवल शरीर से शामिल नहीं किया है, बल्कि इसको मैंने मन से, विचार से इसको अपने अंदर समाहित किया है। इसलिए आप देखते होंगे कई बार आप लोगों को, जो पहले मुझे मिलते थे तो पहले इतना काम नहीं होता था विधायक के रूप में मनीष, उसमें नहीं होता। उसमें तो ठीक है, दो चार अपना जितना कार्यक्रम है उतना हुआ, फिर अपने घर में चले गए, अपने आ गए, गए चले गए, अपना चले गए भी। लेकिन इसमें तो एक एक मिनट का टाइम होता है। लेकिन आप मुझे सवेरे 8 बजे मिलेंगे तो मैं ऐसे ही मिलूंगा, और रात को 10 बजे भी मिलूंगा तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा। इसके पीछे कोई कुछ और नहीं है। इसमें हमने मन से मान लिया है, मन से, विचार से, बुद्धि से, आत्मा से, हर प्रकार से आत्मसात कर लिया है कि जब मुझे यही काम करना है, सेवा ही करनी है, तो उसमें कैसे सोचना, अपने लिए कोई ऐसा समय अलग से नहीं निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि मैंने कहा कि मैं अपने मन की बात करूँगा आज। ठीक है गिरधारी जी, तो मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया। मुझे जो मन में मेरे हैं मैं वो आप लोगों से आज साझा करना चाहता हूँ। और इतने सारे लोग, मेरे लिए भी इससे अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है जहाँ इतने तपे तपाए योद्धा बैठे हों, हैं, जिनको आगे का भी जो भी लड़ाई है वो लड़ाई इन्हीं योद्धाओं ने जो है फतह करनी है। तो क्यों ना इनको सबको जो है वो बताया जाए जो आगे हम सबको करना है। मैं आप सभी को जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस
विद क्विक डिसीजन एंड क्विक डिलीवरी के मंत्र पर कार्य करने का भी आह्वान करता हूं कि आप इसको भी अपनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बहुत पेंडेंसियाँ हो जाती हैं, और पेंडेंसी रखना माने कि कर्जा रखना। नो पेंडेंसी भी मैंने एक बात कही थी शुरू में, जैसे सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, ये मंत्र मैंने स्वयं शुरू से दिया था। उसी तरह से नो पेंडेंसी का मंत्र भी दिया था। इसको जरूर हम सबको आत्मसात करना चाहिए। पहले की समय में लोग कहते थे साहब अफसरशाही ऐसी है वैसी है, अब अफसरशाही जैसी भी रही हो, जो भी हुआ हो, वो पीछे का कालखंड चला गया। कई बार मुझसे लोग कहते हैं साहब पिछली सरकार में ऐसा हो गया, उस सरकार में ये नहीं हुआ, इसमें ये नहीं हुआ। मैंने कहा उन सरकारों में जो भी हुआ है, जो अच्छा हुआ है वो हमने सब आत्मसात कर लिया है, जो छूट गया है उसको पूरा करने के लिए हम हैं, और पुराना समय जो चला गया उसको भूल जाने का समय है। अब हमें उत्तराखंड में एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार ये अपनाना है। इसके लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्य व्यवहार है उससे भी बहुत कुछ सीखना है। जो कार्य संस्कृति देश के अंदर वो लाए हैं, मेरा मानना है कि हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों अप्रोच लेकर सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल करना है, पूरी तरह से उसका नव निर्माण करना है, पुनः निर्माण करना है। हमने जो रस्सी खींच प्रतियोगिता की तरफ जो विपरीत दिशाओं में रस्सी नहीं खींचनी। कई बार कोई इधर खींचता है जी, कोई उधर खींचता है, एक विभाग उधर खींचता है। क्यों पंकज जी, ऐसे होता है ना, एक कहता है ये काम करो, दूसरा कहता है रोक दो, वन विभाग वाले कहते हैं यहाँ नहीं मिलेगा, पेयजल वाले कहते हैं यहाँ गड्ढा नहीं खोदेगा, रोड बनाने वाले कहते हैं हमने रोड बनाई, जल निगम वाले गड्ढा खोद के चले गए, सिविल लाइन चाल के चले गए। क्यों दुर्गापाल जी, ऐसे ही हो? तो हमको जो है ये रस्सी खींच नहीं करनी होगी, नहीं तो हम कार्य तो नहीं कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे कार्य तो उसका कोई भी परिणाम निकलेगा नहीं, हमारी मेहनत बेकार होती चली जाएगी। यदि किसी अधिकारी को लगता है कि उसके किसी बहुत अच्छे सुझाव से किसी सीनियर स्तर पर नहीं सुना जा रहा है, जो उचित फोरम है वहां पर उसकी बात नहीं हो रही है, तो मुझे अपना सुझाव सीधे संपर्क करके बता सकता है, मैं उससे सीधे बात करूंगा। इस कार्य में यदि मेरे किसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी, कहीं पर आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और जो मेरी जानकारी में आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस व्यक्ति की जो समस्या है उस तक उस बात की जाए, उससे संवाद किसी न किसी माध्यम से किया जाए, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। क्योंकि हम सब लोग टीम उत्तराखंड है, और आज के बाद आपके इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं चाहूँगा। तो आप सुन पा रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रांची से खबर है, ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया 10वां समन। 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय तय करें। कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम से पूछताछ। कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम से पूछताछ। 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए तय करें समय। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया 10वां समन। कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम से ईडी की पूछताछ के लिए लगातार ईडी ने समन जारी किया है। नवे समन का जवाब हेमंत सोरेन ने बंद लिफाफे में दिया था, जिसके बाद अब 10वां समन जारी किया गया है। ईडी ने 27 से 31 जनवरी तक का समय दिया है। हेमंत सोरेन को जारी किया गया 10वां समन। कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम से पूछताछ। 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय तय करें मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर अजय पांडे जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी कर दिया गया है, ईडी ने एक बार फिर से 27 से 31 जनवरी तक का समय मांगा है मुख्यमंत्री से, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, अभी जो 10वां समन जो भेजा गया है ईडी से, ईडी के जो सख्त जो है कार्रवाई सख्त होने वाली है,
उन्होंने पिछले दिनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को यह समाचार पत्र देकर के यह दिया था कि मेरे पास मार्च तक समय नहीं है, कई कार्यक्रम है, इसका कारण व्यस्तता को कारण वो ईडी को समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनके अनुसार ईडी नहीं चलेगी और ईडी ने अपने अभी अख्तियार सख्त कर लिया है और उन्होंने कहा कि हमने जो तारीख दिया है 27 से 30 के बीच में, उसी के बीच में हम अपने से स्तर से हम कार्रवाई करेंगे। तो ये अब ये देखने वाली बात होगी, सभी की निगाहें अब झारखंड के ओर है कि अब किस प्रकार इसको ईडी लेती है, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 10वां समन जारी किया गया है, एक बार फिर से नवे समन के बाद 27 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जब पिछला जवाब दिया था तो उसके बाद क्या कुछ जवाब में दिया था, और उसके बाद एक बार फिर से जब 10वां समन जारी किया गया है तो क्या उम्मीदें, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, वो बेसिकली अब तक जो चीजें आ रही हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के जो सवालों को जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण वो ईडी इस संदर्भ में वो पूछताछ करना चाह रही है। इसी कारण बार बार वो समन भी भेजा जा रहा है। तो ईडी अपने जो भी उनके सबूत मिले होंगे, जो भी उनके साक्ष्य मिले, उनके साक्ष्य के अनुपात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब नहीं मिल पा रहा है। यही कारण बार बार वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आखिरी वो समय मांगा भी था कि आपने लास्टली आप कब समय देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को हल्के में लिए और उन्होंने उस समय को टाल दिया, कहा कि मार्च तक हमारे पास कोई भी समय नहीं है। तो ऐसे में ईडी अपना जो भी उनके कानूनन विधिवत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करने को तैयार है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में 10वें समन के बाद मामला फिर से वहीं पर आकर अटक गया है। 8वें समन के बाद हालांकि मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन बात आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। क्या लग रहा है आपको 10वें समन का भी जवाब, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं मार्च तक का समय नहीं है, 10वें समन का जवाब भी यदि ना में आता है तो क्या कार्रवाई आगे हो सकती है? अब ये देखना पड़ेगा कि अब फिर 11वें समन का इंतजार करेंगे एक मुख्यमंत्री, या फिर 10वें समन में ही जो भी भेजा ईडी को जो विधिवत कार्रवाई है वो करेंगे। यह देखने वाली बात होगी। अब चूंकि सारे अधिकारी की नजर, सारे नेताओं की नजर अब झारखंड की ओर अब आ गया है। अब ये देखना, इस कार्रवाई को अब बड़ी गंभीरता तरीके से अब देखना पड़ेगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री ने मार्च तक के समय को लेकर जो हवाला दिया है कि वो व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है, ऐसे में क्या कुछ व्यस्तता बताई गई है? देखिए, अब चूंकि मानसून सत्र होने, बजट सत्र होने जाना है फरवरी महीना में, 1 महीने का पूरा सत्र होता है, यानी फरवरी महीने का पूरा वो हो जाना है। नगर निगम की चुनाव भी होनी है, ये संभावना जताई जा रही है कि वो मार्च महीने में वो करेंगे। तो ऐसे में जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आइए आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस उत्साहवर्धक कार्यक्रम के प्रति साक्षी बनी और उसको देखने के लिए उत्सुक है। ये केवल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ही कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नहीं हुआ, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम दुनिया ने हाथों हाथ लेकर के इसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपनी तमाम विभूतियों को सम्मानित किया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव के लिए चंद्रयान अभियान की जो प्रमुख वैज्ञानिक थी श्रीमती रितु कारिधान, वे उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और श्री नवीन तिवारी, ये उद्यमी हैं, नए उद्यमी हैं, हजारों नौजवानों को प्रेरित करने वाले एक नए उद्यमी हैं। उन्हें भी उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित करने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन ने किया। 26 जनवरी कल भारत का 75वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में, पुरुष वर्ग में
खेल का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग का रानी झांसी पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये दोनों से आदरणीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से सम्मान उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया गया। और आज तो और भी प्रफुल्लित करने वाला क्षण है, 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज यहां पर प्रदान की गई है। और ये 7 खिलाड़ियों को नौकरी के पत्र भी जारी किए गए हैं। डिप्टी एसपी भी है, खेल अधिकारी भी है और परिवहन विभाग में भी है। भाइयों बहनों, यही परिवर्तन होता है जब नेतृत्व अच्छा होता है। पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे, आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपए भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ ना। यह नेतृत्व पे निर्भर करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अब तो आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बात करेंगे अगली खबर की। आज बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एथेनॉल प्लांट उद्घाटन को अंजाम देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे सीएम योगी। सैजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सैजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। और इसी खबर पर बदायूं से हमारे साथ संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी विजय क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एचपीसीएल प्लांट के उद्घाटन पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सैजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं दौरे पर रहेंगे। सैजनी में एचपीसीएल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। सैजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, पूरी जानकारी दीजिएगा। आने से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं वो जनसभा के पास खड़ा हूँ। मैं पीछे का, अगर मेरा फुल स्क्रीन पे अगर देख सकते हो तो मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो तैयारियां, आने की तैयारियां चल रही हैं। 1:30 बजे यहाँ पर एचपीसीएल प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एचपीसीएल प्लांट जो है। जी बिल्कुल, तैयारियां हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आज पहुंचेगी? सुरक्षा व्यवस्था के जो है बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो है यहाँ भीड़ उमड़ रही है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से आप तस्वीरों
जी यहाँ बिल्कुल पे विजय, हजारों की हजार विजय इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।